Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो और यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने DFCCL एग्जाम का जो अपना जनरल साइंस का सेक्शन है। यहाँ से आपके टोटल 24 क्वेश्चंस का वेटेज पूछा जाना है ऑपरेशंस एंड बीडी एग्जीक्यूटिव में। और यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल करा दी है, ट्रेंड्स करा दिए हैं और केमिस्ट्री में काफी कुछ करा दिया है ना। तो अब बचा खुचा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एलिमेंट से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे के पेपर्स में या फिर आपका डीएफसीसीआईएल हो गया, आपने देखा भी होगा। एलिमेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनको कवर करने लग रहे हैं। और रही बात आपका एटॉमिक नंबर याद करने वाली, जो हम एक्टिविटी करेंगे वो क्लास के लास्ट में करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में 20 तक के एटॉमिक नंबर याद कराए थे। आई होप आप वो करके आए होंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज आपकी क्लास नंबर 15 है। तो इससे पहले जिन्होंने 1 to 14 क्लासेस नहीं देखी हैं, जाकर के देख के आओ। बिल्कुल प्रीवियस ईयर के साथ में पूरी की पूरी हमने वहां पे थ्योरी कवर की हुई है। इसके अलावा 7 सेट और हैं, उनको कंप्लीट करके आना। वो है आपके आरआरबी जेई वाले, ठीक है। अभी जो आरआरबी जेई का पेपर हुआ था ना, उसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए वो मैंने डिस्कस कराए थे वहां पे। चलिए खैर शुरू करते हैं आज का सेशन। और देखो भाई, यहाँ पे मैंने आपको हाइड्रोजन का सब कुछ करा दिया था, वाटर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए थे। अब यहाँ पे ना आपका एक हैवी वाटर होता है, ठीक है। सेशन को शुरू कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और चीजों को यहाँ पे आप समझने और लिखना शुरू करो, ठीक है। देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हैवी वाटर की। तो ये हैवी वाटर क्या होता है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है D2O। जैसे अपना जो पानी होता है ना प्लेन, उसे क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। इसमें आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, ये H का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्रोटियम। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपका अकेला H लिखा हुआ है इसका मतलब हम प्रोटियम को उठा रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, ड्यूटेरियम को उठा लेते हैं। ड्यूटेरियम का मतलब क्या हो गया, ये आपका 1H, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका 1H2 होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो हैवी वाटर होता है आपका, सबसे पहली बात, इस हैवी वाटर को डिस्कवर किसने किया, ठीक है। किसने कहा कि आपका ड्यूटेरियम से जो वाटर बनेगा, यानी कि जब ड्यूटेरियम से जो वाटर बनता है उसको हम बोलते हैं हैवी वाटर, ठीक है। तो इसे डिस्कवर किया यहाँ पर यूरे एंड वॉशबर्न ने, ठीक है। किसने मिलकर के किया था, यूरे एंड वॉशबर्न ने मिलकर किया था। कौन से ईयर में किया था, तो ये किया था 1932 में। क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसको। इसके बाद में अब ये जो है बेसिकली आपका ऑक्साइड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि D2O में किसका, यानी कि हैवी वाटर में किसके ऑक्साइड होते हैं, तो ये होते हैं आपके ड्यूटेरियम के, है ना। ये नाम तो ध्यान में रख ही लोगे, अब कुछ बड़ा टास्क आपके लिए है नहीं। अब एक नाम और है इसका, एक नाम से और जाना जाता है हैवी वाटर को, वो नाम लिखो। इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है, ड्यूटरेटेड वाटर। क्या बोला जाता है इसको, ड्यूटेरेटेड वाटर भी बोला जाता है। तो ध्यान में रखोगे क्या, लिख लो इसको, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज ड्यूटेरेटेड वाटर, ठीक है। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूं आपको, ये जो क्वेश्चंस है अभी तो हम केमिस्ट्री निपटा लेंगे। केमिस्ट्री में सारे सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट मेटल हैं, उनके इंपॉर्टेंट मेटल में ना ऐसे आपके अराउंड 5 मेटल हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉन मेटल भी आपके ऐसे 4 से 5 हैं, उनकी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ओर्स हो गए, वो सब बता करके ना फिर क्या करूंगा, अभी बायोलॉजी का भी हम आगे जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कराऊंगा। फिर ना मैं आपको अलग से, अभी ना एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें साइंस के अराउंड 480 के लमसम 480 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंस के। अब आप कहोगे सर अभी तो फेज 7 कंप्लीट ही नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने एनालिसिस करवाया था ना, जितने बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे थे उस बेसिस पे बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चंस हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये जो 480 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी के फेज 1 to 6 में, वो क्वेश्चंस और उनकी हम पूरी की पूरी यहाँ पे पोस्टमार्टम कर लेंगे, ठीक है। तो इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी कि टीसीएस अभी आपका रेलवे में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर भी कर लिए, ये भी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं, मेरे पास ना देखो बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए, बस आप उसे बिल्कुल लेते जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है। देखो ड्यूटेरेटेड वाटर हो गया, और हाँ थ्योरी तो मैं करवा ही रहा हूँ, थ्योरी की टेंशन लेनी नहीं है। तो कहां पर आ गया था मैं, ड्यूटेरेटेड इसको बोला जाता है। अब यहां पर आप एक चीज और समझिएगा, इसका यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि हैवी वाटर का यूज हम कहां करते हैं, तो ध्यान देना, हैवी वाटर इज यूज्ड, इसका यूज कैसे किया जाता है, एज अ मॉडरेटर। किसकी तरीके से यूज किया जाता है, इसे मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है। कहां पर, इन न्यूक्लियर प्लांट्स, ठीक है ना। क्या बोलेंगे भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बेसिकली जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, उसमें हैवी वाटर को एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है अराउंड 10 से 15 बार पूछा गया होगा अभी तक, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन करिए, ठीक है। समझ में आ गया, चलो बस इसका इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके हैवी वाटर से। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कराता जा रहा हूं। एक और इसका पॉइंट नोट डाउन कर लो, ये भी पूछा जा सकता है कि जो डेंसिटी होती है हैवी वाटर की, ठीक है, डेंसिटी ऑफ हैवी वाटर, डेंसिटी ऑफ
हैवी वाटर ये जो होती है ना, ये ज्यादा होती है किससे? ऑर्डिनरी वाटर से। ऑर्डिनरी वाटर यानी कि जो हमारा सादा पानी होता है प्रोटियम वाला, ठीक है ना, H2O वाला, उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है एज कंपेयर्ड टू D2O वाले पानी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। बाकी यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं आपके जो एग्जामिनेशन है हैवी वाटर से। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। हाइड्रोजन का यार एक और कंपाउंड है, वो भी आप नोट डाउन कर लो फटाफट से, तो आपका ये खत्म हो जाएगा। लास्ट वाला बचता है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बचता है यहाँ पर हमारा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, चलो अब देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड सबसे पहले तो इसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या हो गया? ये आपका H2O2। ठीक है, H2O हुआ तो पानी बन गया, D2O हुआ तो हैवी वाटर बन गया। अब यहां पर अगर H2O2 हो जाएगा तो हम इसको क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड बोल देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वही, अब बताओ जरा इसकी डिस्कवरी किसने करी? इसको डिस्कवर किसने किया हाइड्रोजन परऑक्साइड को? तो इसे डिस्कवर किया था ईयर 1818 में। नाम था इनका थेनार्ड। ठीक है, क्या नाम था भाई? थेनार्ड नाम था। और इन्होंने इसको जो H2O2 है बेसिकली आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसे डिस्कवर किया। अब ये जो है आपका ऑर्डरलेस होता है, यानी कि इसमें कोई भी सुगंध या दुर्गंध नहीं होती। ठीक है, क्या होता है? ये आपका ऑर्डरलेस होता है। और दूसरी बात कि ये आपका ऑलमोस्ट कलरलेस होता है। क्या लिखा है मैंने आपसे? ऑलमोस्ट कलरलेस होता है। लेकिन ये ना, इसमें एक्चुअली अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कलर क्या है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, तो इसका कलर भी होता है वेरी पेल ब्लू। ठीक है, वेरी पेल ब्लू कलर का होता है। तो ये ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि इसमें कोई कलर नहीं है, लेकिन होता है ये पेल ब्लू कलर का है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अगर कहीं आपको कलरलेस मिल जाए हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो वहां पर आप वो भी टिक कर सकते हो और वेरी पेल ब्लू भी कर सकते हो। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपका पेल ब्लू विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए क्या? चलो, अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोला जाता है। तो लिख लो H2O2 इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजनेटेड वाटर। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड वाटर भी इसको बोला जाता है। ऑक्सीजनेटेड वाटर का मतलब क्या हुआ? देखो, पानी H2O होता है, इसमें एक और O2 डाल दिया तो वही ऑक्सीजनेटेड हो गया H2O2। ठीक है, समझ गए? अब इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका यूज कहाँ पे होता है। इसका ना कई सारे यूजेस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट यूज है वो तो ये हो गया कि सबसे पहले इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है ना, यानी कि इसे ब्लीच करने के लिए भी यूज किया जाता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। दूसरी बात कि इसको हम एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज करते हैं। ठीक है, एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज किया जाता है इसको। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एनवायरमेंट साइंस में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, कि इसका यूज ना, जैसे जो आपका पॉल्यूशन ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हो गए, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स लेने में भी इसका जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे जो आपका फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, किसमें कैसे होगा पॉल्यूशन कंट्रोल? तो इन द ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री, या फिर आपका यहां पर बोल दो डोमेस्टिक। ठीक है, फैक्ट्री या फिर डोमेस्टिक जो क्या होते हैं? एफ्लुएंट होते हैं। ठीक है ना, एफ्लुएंट का मतलब होता है जो गंदगी आपकी बहते हुए जाती है ना, उसको यहां पर ये क्या करता है? बेसिकली ट्रीटमेंट करता है उसका, यानी कि उस गंदगी को हटाता है एक तरीके से, ऑक्सीडेशन करा देता है साइनाइड वगैरह का, रिस्टोरेशन कर देता है, सीवेज वगैरह में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल में इसका यूज किया जाता है। तीन इंपॉर्टेंट यूज है, एक ब्लीचिंग एजेंट, दूसरा एंटीसेप्टिक, तीसरा पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। ठीक है, समझ गए? इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो हाइड्रोजन की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अब यहाँ तो ये मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा याद, एटॉमिक नंबर, उस पे आएंगे बाद में। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के ऊपर। ठीक है, देखो हाइड्रोजन तो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो मैंने आपको करा दिया जितने क्वेश्चन बनते हैं। अब बात कर रहा हूँ मेटल्स की, तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मैं आपको ये चीजें कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि जहां भी ये पढ़ाया जाता है ना या फिर मिलता है, वो बड़ा ही उल्टे सीधे मैनर में मिलता है। कुछ क्वेश्चन कहीं के, कुछ कहीं की चीज कहीं जोड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेटल्स करेंगे। सबसे पहला मेटल जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है Na। ठीक है ना, Na यानी कि क्या है? आपका सोडियम। तो सोडियम में आपके कुछ दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो हर एक मेटल जो है ना, उससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इस वाले मेटल से पूछा गया कि इसे किसने फाउंड किया, तो दूसरे मेटल से भी यही पूछा जाएगा। अगर इस मेटल से ओर्स के क्वेश्चन आते हैं तो जरूरी नहीं है कि अगला मेटल जो है वो ओर्स के लिए ही उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली अलग अलग मेटल के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ रहे हो बात मेरी? चलो, अब यहां पर आप एक तो सबसे पहले तो ये मेटल में ही दो एनोमली लिखो। ठीक है, सोडियम पे आएंगे अभी, इसको मैं थोड़ा सा हटा ही देता हूँ। देखो मेटल के बारे में दो चीजें लिखो। वैसे मैंने आपको सारे करवा दिए हैं मेटल क्या किसकी क्या खासियत होती है, लेकिन ये देखना, सारे जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स हैव
हाई डेंसिटीज, यानी कि सारे के सारे जो मेटल हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मतलब समझते हो ना, मास अपॉन का वॉल्यूम होता है। तो सारे के सारे मेटल में हाई डेंसिटी होती है, लेकिन लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, एक्सेप्ट आ गया, यानी कि यहाँ पे दो एक्सेप्शन होते हैं, किस किस के, सोडियम और पोटेशियम के। ठीक है, किसके होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम को मैं के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो एक पॉइंट तो आप मेटल्स में। दूसरा, मेटल्स में एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि सारे के सारे मेटल का जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेटल्स का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक्सेप्ट यहां पर भी आपका क्या आ जाता है, जो गैलियम है और जो सीजियम है। ठीक है, गैलियम एंड सीजियम, इनके जो है यहाँ पर लो, ये इनके पास क्या होता है, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो थोड़े से लो होते हैं। ये नीचे पॉइंट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, लिख लेना अपने हिसाब से। बाकी ये दो पॉइंट आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, थोड़ा सा एक्सेप्शन वाली चीज हो गई। अरे बोलो क्लियर है क्या। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं अपना, थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं सोडियम के बारे में। ठीक है, सोडियम की सबसे पहले ओर्स वगैरह समझेंगे, किसने क्या फाउंड किया, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। देखो, तो भाई सोडियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, सबको अब तक तो याद हो गया होगा। बोलो फटाफट से, एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का, ये 11 होता है, इसे हम Na से डिनोट करते हैं। मास नंबर क्या होता है सोडियम का, मास नंबर बोलो भाई फटाफट से, 23 होता है। ठीक है, तो ये चीजें तो नॉर्मल सी हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपका सोडियम के फाउंडर, यानी कि सोडियम के बेसिकली डिस्कवरर का नाम बताइए, इसको डिस्कवर किसने किया। तो सोडियम को डिस्कवर किया था हम्फ्री डेवी ने। ठीक है, किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलिए फिर आपका सोडियम से क्या आएगा अब। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि सोडियम जो है आपका क्या होता है, यहाँ पे काफी सॉफ्ट होता है। ये अकेला सॉफ्ट मेटल है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मतलब ये दो तीन जो है काफी सॉफ्ट होते हैं। बाकी इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हाई रिएक्टिविटी होती है, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इसको केरोसिन ऑयल में जो है इसे स्टोर करके रखना पड़ता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सोडियम की ओर्स पता होनी चाहिए। ठीक है, लिखो यहाँ पे ओर्स ऑफ सोडियम, बहुत पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ओर्स ऑफ सोडियम से और कंपाउंड ऑफ सोडियम, यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो सोडियम से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली ओर का नाम है यहाँ पर आपका चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, क्या बोला जाता है, चिली सॉल्ट पीटर। ध्यान रखना ये किसकी ओर है, सोडियम की ओर है। इसका जो आपका केमिकल नेम है चिली सॉल्ट पीटर का, वो होता है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, सोडियम नाइट्रेट बोला जाता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला भी याद रखिए, NaNO3 होता है। ध्यान से याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आपका सेकंड जो ओर होती है सोडियम की, वो हो जाती है ग्लोबुलर्स सॉल्ट। ठीक है, क्या हो जाती है, ग्लोबर्स ग्लोबर्स सॉल्ट। ठीक है, तो अगर आपसे ग्लोबर सॉल्ट की बात करी जाए तो ग्लोबर सॉल्ट में क्या होता है, इसका केमिकल नाम भी देख लो एक बार। ग्लोबर सॉल्ट का केमिकल नाम होता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, सोडियम सल्फेट को ही ग्लोबर सॉल्ट बोला जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, कि इसका केमिकल नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम होता है ये वाला, ग्लोबर सॉल्ट हो गया, चिली सॉल्ट पीटर हो गया, और ये इनके यहाँ पे केमिकल नेम होते हैं। और फिर इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या हो जाता है, देखो Na2SO4। ठीक है, क्या हो गया, Na2SO4। अब इसमें हम क्या मिला देंगे, 10 इसे आप पानी पानी कर दो। ठीक है, हमने यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O और डाल दिए, तो ये सॉल्ट बन गया। ठीक है, और बेसिकली जो Na2SO4 है ये होता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्लियर हो गया, ये भी आपका एक ओर होती है सोडियम की। चलिए थर्ड नंबर की जो ओर है यहाँ पर वो हो जाती है क्या, इसे बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, ब्राइन, ये नाम याद आ रहा है क्या, ब्राइन से कुछ घंटी बजी। ब्राइन को ही हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। और यही होता है आपका टेबल सॉल्ट। इससे आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के पेपर में। अब समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो कॉमन सॉल्ट यहाँ पे क्या होता है आपका, NaCl होता है, तो ये हो जाता है आपका ब्राइन। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कॉमन सॉल्ट का कॉमन नेम क्या है, तो ये होता है आपका बेसिकली ब्राइन बोलते हैं इसको। ठीक है, हो गया ये। एक चीज और है आपका, एक और इंपॉर्टेंट और है जो अक्सर पूछी जाती है, फोर्थ वाली, क्या नाम है इसका, देखो हाँ, ट्रोना। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रोना बोलते हैं इसका। ट्रोना का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, प्लस में आप डाल दो यहाँ पर NaHCO3। ठीक है, क्या डाल दो इसमें भाई, NaHCO3, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चिपका दो, तो ये बन गया आपका क्या, तो ये बन जाता है ट्रोना। अब ये जो ट्रोना और है ना, इससे यहाँ पे स्पेशली निकाला जाता है, ये जो Na2CO3 दिख रहा है ना आपको, इसे बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम
कार्बोनेट बोलते हैं। तो आपने ना अपने पेपर में देखा होगा, आपने जो NaCl वाला क्वेश्चन आया था उसमें ये लोग आजकल DFCCIL वाले हो गए या रेलवे वाले हो गए ना, ये ऐसे क्वेश्चन देते हैं। आपको कोई यहाँ पे बोल देंगे कि लेटेस्ट इन्होंने पूछ दिया कि ट्रोना में कौन सा सॉल्ट नहीं होता, तो आपसे वहां पे Na2CO3 लिखा रहेगा, NaHCO3 लिखा रहेगा, H2O लिखा रहेगा, वो तो खैर मॉलिक्यूल हो गया। बाकी आपको फिर उसमें एक चौथा ऑप्शन और दूसरा रहेगा, तो उसमें टिक करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब आपको इसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। अच्छा, NaHCO3 को क्या बोलते हैं पता है क्या सभी को? इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा बोलते हैं। नोट डाउन कर लो, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? क्या हो गया? NaHCO3 बेकिंग सोडा। तो जो ट्रोना होता है ना, ट्रोना में आपका सोडियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया H से, और फिर आपका ये हो गया कार्बोनेट। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो होता है आपका किसमें? ट्रोना में। ये दोनों के दोनों सॉल्ट आपके प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलो ये चार आपकी और हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी? सोडियम की। चलो भाई थोड़ा सा और आगे आते हैं सोडियम के ऊपर। एक आप यहाँ पे इसका पांचवा वाला और नोट डाउन कर लो, यहाँ से बोरेक्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसकी एक और होती है बोरेक्स। ठीक है, नाम ध्यान में रखना। बोरेक्स का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2, यहाँ पर हो गया B4O7, और इसमें पानी के रहते हैं 10 मॉलिक्यूल, यानी कि 10H2O। ठीक है, ये कंपाउंड या फिर आप कह दो और होती है किसकी? अगेन सोडियम की। ठीक है, इसमें बोरेक्स क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे देखो ये बोरॉन बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। बाकी तो इसमें यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जरा हम इसके कंपाउंड की बात करते हैं अलग अलग, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड्स ऑफ सोडियम की। ठीक है, क्या लिखेंगे अब हम लोग? कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। ठीक है, तो सोडियम के कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक बार फटाफट से उसकी बात भी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे सोडियम का अगर आपसे एक बार यूज और लिख लो, यहाँ पे कहीं चिपका लो यूज। ठीक है, यूज और चिपका देता हूं आपका एक साथ। देखो, पहला जो इसका यूज है, सबसे पहला यूज ये कहाँ पे यूज किया जाता है? तो ये जो है आपका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखो। नंबर दूसरे पे आप क्या ध्यान में रखोगे? कि हम इसे कूलेंट, यूज्ड एज अ कूलेंट, किसकी तरह यूज करते हैं? ध्यान देना, कूलेंट की तरह। और जो हाइड्रोजन था उसे किसकी तरह यूज कर रहे थे? मॉडरेटर की तरह। किसमें यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं। और ये जो कूलेंट है ना, ये एज अ इन अ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, इन लिक्विड फॉर्म यूज किया जाता है इसका, इन लिक्विड फॉर्म। तो ये चीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। एज अ मॉडरेटर हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका यूज किया था? हाइड्रोजन का। एज अ कूलेंट किसका यूज करेंगे? तो अपना लिक्विड सोडियम का। ठीक है, इस बात की गहराई तक पहुंच पा रहे हैं सभी लोग भाई? चलिए, ये हो गया। फिर आपका एक और इसका यूज होता है, मैं कहाँ लिखा दूं यार, थर्ड वाले नंबर पे आते हैं। ठीक है, थर्ड वाला इसका यूज और लिख लो। थर्ड यूज है इसका कि इट इज यूज्ड इन मेकिंग TeL। इट इज यूज्ड इन मेकिंग, किस क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो TeL। ठीक है ना, TeL क्या होता है आपका? ये बेसिकली होता है टेट्रा इथाइल लेड। लेकिन आपका ये इतना ज्यादा पूछेगा नहीं, बस ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोडियम इज यूज्ड, है ना। तो आपका TeL थोड़ा माइंड में रखना कि जो टेट्रा इथाइल आपकी लेड होती है उसे बनाने के लिए सोडियम का यूज किया जाता है। ठीक है, बस ये तीन यूजेस हैं सोडियम के, और ज्यादा हमें ध्यान में नहीं रखने। यही क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अच्छा, अब अगर आपसे एक चीज और पूछ ले कि जो सोडियम है वो आपका सॉल्यूबल किसमें होता है? ठीक है, सोडियम जो है आपको पता है, अगर ये एटमॉस्फेयर में जाएगा तो रिएक्ट कर जाएगा, हाई रिएक्टिविटी है। और कैरोसिन में डालते हैं तो ये आपका बढ़िया आराम से बना रहता है। लेकिन ये आपका यहाँ पर सॉल्यूबल किसमें है? तो सोडियम जो है आपका सॉल्यूबल होता है बेंजीन में। ठीक है, किसमें सॉल्यूबल होता है? बेंजीन में सॉल्युबल होता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, ये है C6 और ये है H6। इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, ऐसा होता है भाई प्यारा सा। तो ये बेंजीन है, बाकी इस पे ज्यादा नहीं जाना है हमें, बस ये ध्यान में रखना है कि सोडियम आपका सॉल्युबल किस में है? तो बेंजीन में है, बस। ठीक है, याद रहेगा। बाकी सब तो मैंने बता दिया, हाईली रिएक्टिव है, कैरोसिन में डाल के रखो। और ये आपका सिल्वर कलर का होता है सोडियम। ठीक है, सिल्वर व्हाइट कलर का होता है और काफी हल्का होता है, नाइफ से काट सकते हो, ये सब तो पता ही होगा। तो ये हमें नोट डाउन नहीं करना है। बाकी इसके कंपाउंड की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको अभी ऊपर एक NaCl के बारे में बताया था ना। NaCl क्या होता है? बोलो फटाफट से। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। ठीक है ना, तो NaCl का जो यूज है वो क्या है भाई? ये एज अ प्रेजर्वेटिव यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है
किसकी तरीके से यूज किया जाता है? प्रेजर्वेटिव। प्रेजर्वेटिव का मतलब होता है जैसे आपका अचार हो गया, ठीक है ना, जैसे यो ह्यूमन फूड होता है ना, ह्यूमन फूड हो गया, यानी कि हम जो चीज खाते हैं, लाइक हमारा अचार हो गया, पिकल्स हो गए, फिशेस हो गए, ठीक है ना, मछलियों को में भी ये लगा के रख दिया जाता है NaCl, यानी कि जो नमक होता है, तो उससे वो सड़ता नहीं है जल्दी, ठीक है। प्रेजर्वेटिव की तरह भी इसका यूज कर लेते हैं, समझ गए क्या? दूसरा इसका यूज क्या होता है, ये अगर हम आइस के साथ, व्हेन इट इज यूज्ड विद आइस, जब हम इसे आइस के साथ यूज करते हैं, कौन से टेम्परेचर पे? तो लोअर प्रेशर पे, ये ध्यान रखना, इन लोअर प्रेशर, देन क्या होता है आपका, आइस को ये पिघलने से रोकता है, देन इट प्रिजर्व्स आइस फ्रॉम मेल्टिंग, यानी कि ये आइस को पिघलने से थोड़ा सा रोक देता है। आपको पता भी होगा, आइस के ऊपर नमक डाल दो और उसमें प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा तो वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और जब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आपको डिहाइड्रेशन होती है ना बॉडी में जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है तो कहीं ना कहीं NaCl की भी बॉडी में कमी हो जाती है, ठीक है। तो जो आपका एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, इसमें जो लेवल ऑफ सॉल्ट बिगड़ जाता है, जो आप ORS पाउडर पीते हो ना, उससे आपकी बॉडी में यही जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, Na हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, इन सब का लेवल आपका मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन बनते हैं NaCl से, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, समझ गए। चलो नंबर 2 के कंपाउंड पे आते हैं। नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से? NaOH इसे बोला जाता है, समझिए ध्यान से। और इसी को यहाँ पर हम बोलते हैं क्या? तो कॉस्टिक सोडा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको दो तीन बातें बता रहा हूँ। अच्छा, आपको याद है एक क्वेश्चन आपका आया था पेपर में, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर आया था ना, वो क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं। अब दो तीन चीजें हैं, समझिएगा ध्यान से। जब भी हम NaOH को, ध्यान देना मेरे शब्दों पे, क्वेश्चन यहाँ से सीधा का सीधा पूछा जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉस्टिक सोडा हो गया। अब एक चीज यहाँ पे मैं क्या लिखा रहा हूँ कि जब भी हम NaOH को क्या करेंगे, NaOH को जब हम एयर में डाल देंगे, ठीक है, जब हम एयर में डालते हैं तो क्या होता है, एयर के अंदर होती है CO2, तो ये CO2 क्या करती है, NaOH के साथ ये मिलकर के चेंज हो जाती है आपका NaCO3 में, ठीक है। किस में हो जाती है? Na2CO3 में, क्लियर है। क्योंकि CO3 के पास -2 होता है और Na के पास +1 होता है, तो ये आपका नीचे बैलेंस ही आ जाती है, यहाँ 2 यहाँ 1, खैर। तो ये हो गया Na2CO3 हो गया। जब Na2CO3 ये बन जाता है तो होता क्या है, Na2CO3 जो एनहाइड्रस, यानी कि ये ना सूखा सूखा सा Na2CO3 है, इसे बेसिकली बोला जाता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। जो एक्चुअल केमिकल नेम होता है ना इसका, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? एनहाइड्रस का मतलब होता है जिस चीज में या फिर जिस क्रिस्टल में पानी की कमी हो, ठीक है। एनहाइड्रस का मतलब क्या है? वो सूखा है, उसमें पानी का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। बात समझना, क्या है ये आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया। अच्छा, अब अगर ये एनहाइड्रस है, इसका मतलब इसका कलर क्या हो जाता है, व्हाइट पाउडर में ये रह जाता है आपका, ठीक है। किस कलर में रह जाता है? व्हाइट पाउडर का। और इसे ही क्या बोला जाता है? सोडा ऐश बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? सोडा ऐश। इन नामों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्या क्या मैंने आपको बताया? अगर मैं NaOH को डाल दूंगा एयर में तो वो CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ही होता है व्हाइट कलर का, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोडा ऐश बोलते हैं। समझ में आई बात? इतनी सी नोट डाउन करो फटाफट से, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये तो हो गया, चलो ठीक है, एनहाइड्रस हो गया, उसे आपने बोल दिया सोडा ऐश। लेकिन अगर आपका सोडियम ये हाइड्रोक्साइड है ना, एक पॉइंट और इसमें नोट डाउन कर लो, करना चाहो, क्या होता है ना, आपका जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें पीएच का रेगुलेशन करने के लिए NaOH का यूज किया जाता है, ठीक है। पीएच रेगुलेट करती है आपका NaOH, ठीक है। तो ये एक पॉइंट नोट डाउन कर लो। बाकी इसका NaOH का यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। राइटिंग किसी को खराब तो नहीं लग रही है? हाँ, चलो, राइटिंग खराब हुई तो क्या होगा भाई, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इट इज यूज्ड इन, क्या हो गया, सोप, ठीक है। सोप की मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज किया जाता है, क्लियर है। और तो खैर इसके कुछ खास यूजेस है नहीं, बस यही आई थिंक आपका एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है अभी तक रेलवे के, ठीक है। इन चीजों को नोट डाउन करिए। अब हम यहाँ पे नंबर 3 पे आ रहे हैं। नंबर 3 पर आपका आ जाता है, इसे, इसका नाम थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखा मैंने? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है।
सोडियम कार्बोनेट का मतलब हुआ ये इंडिकेट करता है एनहाइड्रस को, यानी कि उसमें पानी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे पानी लेके आ रहा हूं, मैं इसको बोल दूंगा डेकाहाइड्रेट। ठीक है, क्या बोल दूंगा मैं? डेकाहाइड्रेट। इसका मतलब क्या हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। डेकाहाइड्रेट में डेका का मतलब 10 मॉलिक्यूल, हाइड्रेट का मतलब पानी के। तो यहाँ पर 10H2O, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर मैंने सोडियम कार्बोनेट बोला डेकाहाइड्रेट वाला, तो उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है, ठीक है, याद रखोगे इसी को। और हम क्या बोलते हैं? जहां पर 10H2O आपके मिले होते हैं उसे बोला जाता है वॉशिंग सोडा। ध्यान देना भाई शब्दों पे बिल्कुल। मैंने सोडा ऐश क्या बताया था? जब अकेला Na2CO3 है, एनहाइड्रस है। लेकिन जब इसमें 10H2O डाल दिए हैं तब होता है ये वॉशिंग सोडा, या फिर इसको सोडा क्रिस्टल्स भी बोला जाता है, ठीक है। सोडा क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप अच्छे से नोट डाउन करो और इनको याद रखो, ठीक है। चलो, अब आते हैं यहाँ पे आगे कि ये जो आपका Na2CO3 है, ये एज अ क्या यूज किया जाता है? डिटर्जेंट यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ डिटर्जेंट। इट इज यूज्ड एज अ डिटर्जेंट, आपको पता ही होगा। मैंने अच्छा आपको कल क्या बताया था? परमानेंट हार्डनेस होती है पानी में, क्या आ जाती है? परमानेंट हार्डनेस आ जाती है। तो इस परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी आपका क्या यूज किया जाता है? वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि Na2CO3 का यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं साथ में 10 पानी पानी, ठीक है। किसको हटाने के लिए? परमानेंट हार्डनेस को। परमानेंट हार्डनेस में क्या क्या आ जाती है? जैसे ग्रीस लग गई, या फिर ऑयल लग गया, या फिर आपका वाइन के स्टेन्स लग गए, ठीक है, जो वाइन होती है ना वो गिर जाती है, तो उसको भी हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मेन यूजेस हैं इसके। समझ में आया क्या? जो जो चीजें बताई हैं नोट डाउन कर लो, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उठा के। बाकी दो तीन बातें, अब बेकिंग सोडा वाली बात आ गई। अब यहाँ पे हम नंबर 4 पे आ रहे हैं, किसके ऊपर? बेकिंग सोडा। अब मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बहुत अच्छे से बताया हुआ है। चलो कमेंट करके बताओ, बेकिंग सोडा में क्या है भैया? आपका बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इनमें डिफरेंस क्या है बताइए? बेकिंग सोडा यहाँ पर मैंने लिखा, बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो ये अब आपको पता चल गया होगा बेकिंग सोडा में क्या होता है भाई। बेकिंग सोडा आपका होता है अकेला NaHCO3, और जो बेकिंग पाउडर होता है इसमें NaHCO3 के साथ क्या मिला होता है? टार्टरिक एसिड मिला होता है। बहुत अच्छे से बता चुका हूँ ये, है ना। चलो टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला बता दो फिर नीचे कमेंट करके, जो केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। और बाकी ये NaCO3 का एक बार यूज नोट डाउन कर लो, एक इंपॉर्टेंट यूज पूछा जाता है इससे। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जो आपका आग बुझाने के लिए हम यूज करते हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर का, उसमें यूज किया जाता है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे नोट डाउन करो। और NaCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ये आपने लिख ही लिया होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, इसको बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, ठीक है। इतनी चिंता मत करना कि सर पहले आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखवाया था। तो हाइड्रोजन भी है, बाइकार्बोनेट भी है, दोनों इसी के नाम है केमिकल, ठीक है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? चलिए, तो ये चीज तो आपको क्लैरिफाइड है ही सही, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका हूँ। जो और इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट था वो नोट डाउन कर लो, बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिफ्थ वाले नंबर पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होता है आपका माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको बिल्कुल अपना दिमाग में चढ़ा लेना है, ठीक है ना। नोट डाउन करो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है Na, देन इसमें होता है NH4, ठीक है। Na ब्रैकेट NH4, देन आ गया आपका HPO4, ठीक है। इसके साथ में 4 पानी के मॉलिक्यूल मैंने डाल दिए, तो ये क्या बन गया? ये ब्रैकेट है, ठीक है ना। ये है आपका ब्रैकेट NH4 का। इसको बोला जाता है क्या? माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, ठीक है। अगर मैं इसके केमिकल नाम की बात करूं, ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट तो चलो इसका कॉमन नेम हो गया, ये होता है क्या? कॉमन नेम, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना, इसलिए इसका अकेला सॉल्ट याद रखना जरूरी है, बाकी यूजेस इसके नहीं पूछे जाते। ये इसका नाम क्या होता है? ये बेसिकली सोडियम अमोनियम, क्या हो गया? सोडियम, ये देखो सोडियम है ना ये, फिर ये है अमोनियम, तो अमोनियम केमिकल नेम बना रहे हैं इसका, देखो सोडियम अमोनियम, देन ये हाइड्रोजन फॉस्फेट है, क्योंकि यहाँ पे आपका वाटर भी है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो ये हो गया, फिर अपना आ जाता है फॉस्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इसका जो केमिकल नाम है क्या हो गया? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। बोलो मेरे साथ एक बार, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। केमिकल फॉर्मूला देख लो, लिख लो इसे 2 बार, क्योंकि याद आपके माइंड में अभी के अभी होगा, तभी आगे बात बढ़ेगी। चलो खैर, अब ये हो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये पाया जाता है आपका देखो, ये पाया जाता है आपका ह्यूमन यूरिन में, ठीक है। जो हमारा यूरिन होता है ना, उसमें पाया जाता है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, ठीक है।
यहाँ से ये दो तीन क्वेश्चन बनते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट के, याद रख लो, अभी के अभी याद हो जाना चाहिए। और ये नहीं कि अभी मैं सर नोट्स बनाऊंगा फिर याद करूंगा, ये लल्लू पंजू काम नहीं करने, ठीक है। देखो अब अगला वाला जो लास्ट सॉल्ट है सोडियम का, वो है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। क्या बोला जाता है? सोडियम थायोसल्फेट इसे बोला जाता है। इसका कॉमन नाम है हाइपो, ठीक है। क्या है कॉमन नाम? हाइपो है। केमिकल फॉर्मूला देख लो इसका, क्या डाल रहे हैं यहाँ पे हम, Na2S2O3, और यहाँ पे आप 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी डाल दो, ठीक है। क्या हो गया? Na2S2O3, देन हमने 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O डाल दिए, तो क्या बन जाता है? हाइपो बन जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है, देखो इसका यूज किया जाता है आपका अरे यार एक सेकंड रुको, थोड़ा पानी पीता हूँ। तो देखो इसका यूज किया जाता है एज अ एंटीडोट, एज अ एंटीडोट। किसका एंटीडोट? तो एज अ एंटीडोट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। जो साइनाइड से साइनाइड जहर खा लेते हैं ना, उनका एंटीडोट का काम करता है आपका सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए। बाकी इसका यूज जो है फिल्म वगैरह में भी करते हैं। जो फिल्म बनती है ना, वो फिल्म और फोटोग्राफी करने की जो फिल्म होती है, समझ रहे हो, पुराने जमाने वाली, उसमें ये आपका एक फिक्सिंग एजेंट का काम करता था। तो वो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं जाता ये, बस ये ध्यान रखो एंटीडोट होता है ये सोडियम साइनाइड पॉइजन का, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके सोडियम का सारा प्रोग्राम सेट। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये सोडियम का थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा हमें ज्यादा पढ़ना पड़ा। आपने देखा भी आपके पेपर में यहाँ से कितने क्वेश्चंस आए, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उनका ना वो बात वही है कि वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछ रखे हैं उन्होंने, वहीं से क्वेश्चंस उठ के आते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हम यहाँ पे अगली बात करेंगे मैग्नीशियम वगैरह की। मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फिर आयरन, कॉपर और सिल्वर के बारे में 2-4 चीजें समझनी है, इनको यहाँ पर हम निपटा रहे होंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पे जिन बच्चों के एटॉमिक नंबर याद हैं, वो लोग इस क्लास को आप एंड कर सकते हो। जिनका एटॉमिक नंबर याद नहीं है बिल्कुल भी, और मैंने जिनको 1 से 20 तक सिखाए थे कल, वो लोग यहाँ पे रुक जाएंगे और हम आगे अपनी वो एक्टिविटी करेंगे एटॉमिक नंबर को याद करने वाली। ये मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आपको चीजें करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, फिर एटॉमिक नंबर याद करना देखते हैं। तो यहाँ पर आपने कल मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो 1 to 20 आपने इसको लिख के देखा कि नहीं देखा, सारे के सारे याद हुए या नहीं हुए? फटाफट से बताओ, लिख के देखा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 20 तक याद करा दिया। क्या क्या मंत्रा दिए थे एक बार रिपीट करेंगे। हाहेली बेबक नाव फने, क्या बोला था? हाहेली बेबक नाव फने। देन दूसरा वाला आपका मंत्रा क्या था? नामग अलसी पस्कल अरे कका, ठीक है, नामग अलसी पस्कल अरे कका। 20 तक हो गया। चलो आज मैं आपको कराता हूं 21 से। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब हम देखेंगे अगले 20 के बारे में, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे मैं आपको आज 2 मंत्र और देने वाला हूँ, और जितने भी मंत्र देता हूं ना, डेली उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। कल मैंने आपसे बोला था कि कम से कम आई होप आप लोगों ने 5 से 6 बार इसको पेपर पे लिखा होगा। अब देखो आगे क्या है, मैं यहां से उठा रहा हूं एससी से। क्या बोला मैंने? ध्यान देना मेरे शब्दों पे। शक्ति वकरमन, क्या बोला मैंने? SCTI क्या हो गया? ये शक्ति, मुझे शक्ति दो, पावर दो, ठीक है। शक्ति वकरमन फेको निकूजन, फेंकना नहीं है, ठीक है ना। क्या हो गया? फेको निकूजन। क्या बोला मैंने? शक्ति वकरमन फेको निकूजन। अब इसे मैं अरेंज कैसे करूंगा? क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? शक्ति वकरमन, ठीक है, शक्ति वकरमन। देन मैंने क्या बोला आगे? फेको निकूजन, फेको निकूजन, यानी कि यहाँ पे मेरा टोटल ये 10 नंबर का काम हो गया। ये है मेरा तीसरा मंत्र, ठीक है। जिन लोगों को याद है वो इस चीज को ना देखो, देखो थोड़ी सी चाइल्डिश एक्टिविटी है, जिन्हें नहीं आता उनके लिए यूजफुल है, ठीक है। समझना आप ध्यान से। अब इनका आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये सेट करना सीख जाओ, पहले वाली जो आपको राइटिंग करनी है ना, उसमें ये सेट करना है कि आपने एक बार इस मंत्रा को याद किया, फिर ऐसे इसे लिखना भी है कि ये 10 में टूट जाए। शक्ति वकरमन फेको निकूजन, ठीक है। क्या हुआ? शक्ति वकरमन फेको निकूजन। रिपीट करो मेरे साथ बार बार, ठीक है। अब ये SC का मतलब क्या है? SC का मतलब होता है स्कैंडियम, नोट डाउन करना है, ठीक है, बिना देखे पीरियोडिक टेबल को। SC का मतलब स्कैंडियम, TI का मतलब क्या हो गया? टाइटेनियम हो गया, V का मतलब क्या हो गया? वैनेडियम हो गया, CR का मतलब क्या हो गया भाई? क्रोमियम हो गया, ठीक है। फिर आपका MN का मतलब क्या हो गया? मैंगनीज हो गया, ठीक है। ये बार बार रिपीट करना है, ठीक है ना। Fe का मतलब क्या हुआ है? आयरन हुआ है। CO का मतलब क्या हुआ? कोबाल्ट। Ni क्या होता है? निकल होता है। CO क्या होता है? कॉपर होता है। Zn क्या होता है? जिंक होता है। अच्छा, ये चीजें जो मैं आपको याद करा रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं है कि पेपर के लिए ही यूजफुल है, ये आपकी लाइफ टाइम यूजफुल रहेंगी। बच्चे को भी पढ़ाओगे ना, तब भी यही एलिमेंट रहेंगे, कम से कम थोड़ी सी इज्जत रहेगी बच्चे को पढ़ाते टाइम, ठीक है। चलो खैर, देखो
यहाँ पे आपका हो गया निकुंजन। कितने हो गए? 30 याद हो गए यहाँ तक। पूरे सीरीज से याद हुए कि नहीं हुए? पहला फॉर्मूला क्या था? हाहेली बेबक नाओफने। दूसरा क्या था? नामक पस्कल नामक अलसी पस्कल अरे कका। तीसरा फॉर्मूला क्या दिया मैंने? शक्ति वकर्मन फेंको निकुंजन। ठीक है। आज मैं आपको अब देने वाला हूं फोर्थ नंबर का फॉर्मूला। ध्यान से देखना फोर्थ नंबर का क्या होगा। यहां से देखो क्या है, गा गे अ से। ठीक है, क्या बोला मैंने? गा गे अ से। थोड़ा सा आपको सिली साउंड होगा बट कोई बात नहीं। ठीक है, जिंदगी का सवाल है। आगे जो आपके बच्चे वगैरह होंगे ना, उनको भी यही पीरियोडिक टेबल पढ़नी है। कोई चेंज नहीं होने वाला है इसमें, बस आगे मेटल जुड़ते जाएंगे। वो जो होगा वो होगा, लेकिन इतने 50 तक तो यही रहने हैं। थोड़ी सी इज्जत आपकी भी रहेगी बाद में, है ना। देखो, गागे अ से फिर क्या हुआ? बर कर रब। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। बर कर रब। क्या हुआ? गागे अ से बर कर रब। फिर आगे एक शब्द और है, क्या है? स्राइजर। जैसे सीजर था ना, जूलियस सीजर था, तो अब ये क्या हो गया है? स्राइजर हो गया है। क्या हो गया है? स्राइजर हो गया है। ध्यान देना अब मैं इसे कैसे लिखूंगा। मैंने क्या मंत्रा दिया? रिपीट करो, बार बार बोलो खुद से। क्या बोल रहा हूं? गा गे अ से। यह ध्यान देना, गा गे अ से। फिर होता है बर कर रब। बर, फिर कर, फिर रब। फिर क्या हुआ भाई? स्राइजर। सीजर नहीं है ये, क्या है? स्राइजर है। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, ठीक है ना। क्या हुआ? गागे अ से बर कर रब स्ट्राइजर। अब क्या हुआ? इनका मुझे नामकरण करना पड़ेगा। क्या लिखूंगा जीए को? ये होता है आपका गैलियम। जी क्या होती है? जर्मेनियम होता है। एस क्या होता है? आर्सेनिक होता है। एसी क्या होता है? सेलेनियम होता है। बी आर क्या होता है भाई? ब्रोमीन हो गया। के आर से आपका क्रिप्टन होता है। आरबी से आपका र्यूबीडियम होता है। एस आर से आपका क्या होता है? बोलो अब जल्दी कोई, फटाफट से बोलो। स्ट्रॉन्टियम होता है। वाई से आपका यट्रियम होता है। जेड आर से आपका जिरकोनियम होता है। बोलो कोई बड़ा काम है क्या ये? कोई बड़ा काम है? नहीं है। क्या बोला मैंने? शक्ति वकर्मन फेंको निकुंजन। ठीक है, इजी है यहां तक के सारे नाम। फिर मैंने बोला गागे अ से बरकर रब स्ट्राइजर। 10 में तोड़ दिया। गागे अ से बरकर रब स्ट्राइजर। सीजर की जगह स्ट्राइजर हो गया। बगागे अ से हो गया, फिर बरकर रब। ठीक है। यहाँ पे जीए क्या है? गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। बोलते जाओ मेरे साथ, ठीक है ना। मैं ऐसे ही नहीं चिल्ला रहा हूँ, साथ में बोलना है, याद करना है। सेलेनियम हो गया, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रूबिडियम, आपका ये स्ट्रोंटियम, फिर आपका यट्रियम, देन जिरकोनियम। ठीक है, याद करके आओगे कल मेरी क्लास में। ये आपको 40 तक पूरे के पूरे याद होने चाहिए। जो तरीका बताया है उससे 5 से 6 बार लिखो। ठीक है, लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आएगा। फिर मुझे कमेंट करके बताना याद हुआ नहीं हुआ। ये जब आपको याद हो जाएगा ना, मैं आपको अभी 2-3 दिन में पूरा ये पीरियोडिक टेबल तो ऐसे चुटकियों में याद हो जाती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 40 तक याद करके आइए कल इस तरीके से। और इसको लिख लिख करके आना। कोई बिना लिखे आया ना, उसको उल्टा लटकाऊंगा मैं। ठीक है, लिख के आना जिसको याद नहीं है सारे लोग। 5 से 6 बार कम से कम लिखना। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप करके आइए। अब इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मेहनत करते रहिए अच्छे से, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है मेहनत का। पढ़ाई करिए अच्छे से, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।